देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बजे। मैं मोइनुद्दीन जमाली, SGS न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, SMS हॉस्पिटल बना मौत का अड्डा। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते आज SMS हॉस्पिटल मौत का अड्डा बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर्स में इतनी दहशत हो चुकी है कि वो मरीजों को देख नहीं रहे हैं। वहाँ पर जब मरीज पहुँचता है तो मरीज को 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर्स वहाँ आते हैं और उन्हें दूर से ही देखा जाता है। ऐसा इतनी दहशत क्यों हो रही है? जबकि ईश्वर के बाद में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है। सरकार उन्हें वॉरियर्स का खिताब दे रही है, योद्धा का खिताब दे रही है, जबकि डॉक्टर्स योद्धा नहीं है। नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मी डट के इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टर्स डर रहे हैं। इस दहशत के चलते किसी की डेथ हो जाती है। इस्लामुद्दीन नाम का व्यक्ति 10 तारीख को यहाँ एडमिट होता है और उसकी कोविड-19 की जांच नहीं हो पाती है। फॉर्म तो भर दिया जाता है लेकिन जांच नहीं होती है। जानते हैं आखिर उनकी मौत क्यों हुई, उनके घर वालों के द्वारा। मैं मोइनुद्दीन जमाली, SGS न्यूज राजस्थान से। आज हमारा देश इस वैश्विक बीमारी के चलते जितने मरीज यहाँ कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की उतनी ही टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जहाँ सरकार इन डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा कह रही है, वहीं इन डॉक्टर्स की लापरवाहियाँ सामने आ रही है। आज हमारे यहाँ SMS सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स इतने लापरवाह हो चुके हैं कि वो मरीजों को देख भी नहीं रहे हैं। दूर से ही देखते हैं, या तो वो आते ही नहीं है और जो उनके अटेंडेंट हैं वो भी उन्हें देख नहीं पा रहे। पूरा स्टाफ उन लोगों को चेक नहीं कर पा रहा। इस वजह से डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा कहना ये गलत होगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही मरते रहे तो आगे हमारे देश का होगा क्या? क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की टीम, जबकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं कि बिना कोविड-19 जांच के मरीजों को चेक किया बिना उनको एडमिट ना करें, लेकिन यहाँ बड़ी लापरवाही सामने आ रही है SMS की। हम जानेंगे जिनके ताऊजी का इंतकाल इस हॉस्पिटल में हुआ है लापरवाही के चलते, वकील मोहसिन खान जी से, कि आखिर कैसे लापरवाही हुई हॉस्पिटल में। ये बताइए। SMS हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही आजकल चल रही है। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली मैं 10 तारीख को मेरे ताऊ जी को लेके गया वहाँ पर। हम 2-3 लोग थे। उन लोगों ने पहले तो हम 2 बजे करीब पहुँचे और 5 बजे तक तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया हमारे पेशेंट को। 5 बजे एडमिट किया तो डायरेक्ट 4th फ्लोर पे 4F वार्ड है वहाँ पर, एक इमरजेंसी के जस्ट ऊपर, वहाँ पर उनको एडमिट कर दिया 5 बजे। शाम 7-8 बजे करीब उन्होंने मुझे कहा कि कोविड की जांच करवानी है, तो उन्होंने 2 कागज़ दिए और कहा कि भाई स्लिप कटवानी है, ये कटवा के और आप नीचे स्वाइन फ्लू और कोविड का जो डेस्क है उनको आपको सबमिट करना है। मैंने वो कर दिया काम। उसके बाद में उनको सैंपल लेना था, जो SMS हॉस्पिटल का खुद का काम है। उन्होंने सैंपल लेने में 3 दिन लगा दिया। उन्होंने सैंपल ही नहीं लिया। हमारा पेशेंट 12 तारीख को उनकी डेथ हो गई, मेरे ताऊ जी की। जब हमें सुबह 12 तारीख को 3 बजे ये पता चला उनकी डेथ हो गई, तो हम वहाँ पहुँचे। करीब 7-8 बजे हम जांच लेने गए सुबह, तो उन्होंने कहा जांच अभी आपकी बाद में आएगी। हम गए दोपहर में, उन्होंने कहा जांच बाद में आएगी। हम गए 4 बजे वापस, 3:30-4 बजे, उन्होंने कहा आपकी जाँच आएगी रात को या फिर कल। तब मैंने सोचा कि यार ऐसे 2-3 दिन हो गए, आखिरकार जाँच कैसे नहीं आ रही। फिर मैं गया अंदर SMS की जो लैब है ना, जहाँ पर इन सब की जांच होती है कोविड की, वहाँ पर जाके मैंने तफ्तीश की, पता किया, तो वहाँ पता चला कि आपके इस पेशेंट का सैंपल ही हमारे पास नहीं आया। फिर मैं वापस से डॉक्टर साहब के पास गया, उन लोगों से शिकायत की, तो उन लोगों ने एक टेक्नीशियन आदमी भेजा जिसको PPE किट दे के और वो जो सैंपल लेने के लिए सब कुछ उपकरण दे के हमारे साथ रवाना किया। 4 बजे उस बंदे ने सैंपल लिया डेड बॉडी में से और हमें दिया। वो खुद नहीं लेके गया उसको और खुला ही दे दिया कि आप इसको लैब में जाके दे दो। हमने उसको लैब में जाके दिया। हमारी रिपोर्ट तब 7 बजे आई। सुबह 3 बजे का मरा हुआ हमारे पेशेंट, हमारे ताऊ जी, हम रात को 8 बजे करीब उनको लेके गए वहाँ से। मतलब और
उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि मुझे लगता है जब इमरजेंसी आईसीयू जो है जिसमें उनको रखा था, वहाँ पर किसी भी पेशेंट को जिसका पता नहीं रहता कि एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको वहाँ पर रखते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर आप किसी नेगेटिव को भी रखोगे तो वो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, डॉक्टर खुद तो अंदर आते नहीं है, वो तो बाहर दूर से शीशे से ही देख दुखा के और अपना काम कर देते हैं। अंदर 1-2 नर्स रहती है। हमें 24 आवर्स एक बंदे को पेशेंट के पास रहना पड़ता है वहाँ पर इतनी बुरी हालत है। आप जाके देखिए, मेरे सामने कम से कम 7-8 लोगों की डेथ हो गई 2 दिन में। मैंने वहाँ से किसी को सही होते नहीं देखा, जो आ रहा है वो मर के ही जा रहा है। अब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, वहाँ पर जो वेंटिलेटर है उसकी हालत बताता हूँ आपको क्या है। पहले तो जब वो 4F से जब उनको ऊपर लेके जा रहे थे तो मेरे को उन्होंने एक पंप दे दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, कि आप इसको दबाते हो चलो, ऊपर जाके अपन वेंटिलेटर लगाएंगे आईसीयू में। मैं उसको दबाता रहा, ऊपर आईसीयू में पहुंच गए हम वहाँ। उसके बाद भी मैंने 1.5 घंटे तक उनको पंपिंग अपने हाथ से वेंटिलेट किया। इनको इनकी नलकी में भाई आपको पानी डालना है, हर घंटे 2 घंटे में दाल का सूप पिलाना है। मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही चल रही है एसएमएस में। मैंने जो एनालिसिस किया है ना, उन लोगों की वजह से मेरे ताऊ जी की डेथ हुई है। डॉक्टरों, बिल्कुल सर, डॉक्टरों की लापरवाही। आज हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है। आप देखिए कि एक मरीज के लिए वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं है। ये हमारे लिए कितनी गलत बात है। सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कह रही है कि हम लोग पूरी तरीके से लोगों के साथ में हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स पूरी टीम्स इन लोगों की मदद कर रही है। लेकिन अभी आपने जाना कि वेंटिलेटर भी ठीक नहीं है और वहीं डॉक्टर्स लोगों की इतनी बड़ी लापरवाही कि कोविड-19 की जांच भी नहीं हो पाई और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ना उन्हें खाने के लिए दिया गया, ना कुछ और शीशे में से सिर्फ वो देखते हैं और कह देते हैं अच्छा ठीक है, इनका ट्रीटमेंट चालू रखा जाए। इतना डर, इतनी दहशत आखिर क्यों? जबकि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप समझा जाता है। अगर ऐसे ही दूर रहते हुए ये इलाज करेंगे तो मरीज ठीक कैसे होंगे? इस तरीके से तो मरीज दहशत के वजह से मर जाएंगे। सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, नहीं तो एसएमएस एक मुर्दा घर के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एसजीएस न्यूज राजस्थान से।